योगी सम्राट ब्रह्मदेव रहा बाबा की जय। योगी सम्राट ब्रह्मदेव रहा बाबा की जय। सनातन धर्म की जय हो, विश्व धर्म की जय हो। देवरिया नगर वासियों और देवरिया में निवास करने वाले संपूर्ण मानव समाज के लिए आवश्यक सूचना है कि देवभूमि देवरिया यहाँ दैवी गुणों से संपन्न मानव जो है कितने कितनी संख्या है उनका एक आकलन होगा। सब तीनों गुणों में सृष्टि घूम रही है। कितने सात्विक हैं, कितने राजस हैं, कितने तामस हैं, इनका एक विवरण आलेख एक जनगणना के तौर पर एक क्या होगा, एक रिकॉर्ड मतलब स्थित किया जाएगा। राजनेता और नेतृत्वकर्ता जो समाज के नेतृत्व करने वाले हैं, इनमें राजनेता और धर्म नेता और श्रमजीवी मजदूर किसान भाइयों, सत्य को जानने का सबको एक मौका मिला है और पूरे कर्मों के संविधान से जो है हमारा ईश्वर के तरफ उन्मुख होते हैं। तो ये भूमि जो है देवरिया की भूमि है, विश्व को शांति देने वाली है, विश्व धर्म का संदेश देने वाली है। संतों में सर्वव्यापी संत का क्या महत्व है वो जानने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस समय हमारे सामने गीता, रामायण, वेद शास्त्र संपूर्ण उपलब्ध है। ये भी उनके उपलब्धता से अगर हम परमात्म तत्व से अनभिज्ञ रहे तो बड़े दुख की बात है। भगवान राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं और ये बड़े भाग्य से इस वर्ष जो है 2024 और 22 जनवरी को स्थापना अयोध्या में हुआ। श्रद्धालु भक्तों का दर्शन है, लेकिन भगवान राम के तत्व को प्राप्त करना जो है मानव का मुख्य लक्ष्य है। भगवान राम ने अपने श्रीमुख वचन से प्रजा को संदेश दिया, बड़े भाग्य से मानव सद पावा, दुर्लभ सदग्रंथ गावा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत सुखदायी। जो तन पाई विषय मन लाई, जो मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर विषयों में मन लिया है, नर तन पाई विषय मन लाई, वो अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करता है। तो ये पावन अवसर जो है हर प्राणी को सुलभ है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सागर समन कलेसा। तो आज जो है हम भ्रमित हैं, हमें कोई भी कुछ भी किसी पर भी कुछ भी आलोचना कर दिया जाता है, लेकिन बिना जाने बिना कुछ चिट्ठी किए उस पर अवरुद्ध करना जो हमारे संशय को दूर करे वो गुरु के हम चरण कमलों में प्रणाम करते हैं कि जो जीव के संशय आत्मा को दूर करता है। परमात्मा कैसा है, क्या है, अब इसको जानने के लिए प्रकृति को जानना है। और परमात्मा मुक्त है, हम भी मुक्त हैं, लेकिन माया के गुणों से बने होने के कारण भी जो है
श्रद्धा और भक्ति के अभाव में हम उसको जान नहीं सकते हैं। तो ये सुअवसर मिला है और ये महासंग्राम चल रहा है। हम जात पात के उलझन में पड़े हैं, हम मानवता को नहीं पहचान पा रहे हैं, मनुष्य को मनुष्यता नहीं जान पा रहे हैं। हम अपनी जतिया और वो जतिया में हमारा राष्ट्र जो है खंडित होने का ये है कि हम मानव के पुण्य कर्म को देखें। समाज सेवक जो है, समाज में सेवा में जिनका सर्वभूतानि दयात्मनि, जो संपूर्ण भूतों के हित में अपनी सोच को धारण करते हैं, ऐसे महान विभूतियों का हमें दर्शन करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वोत्तम दर्शनम। समदर्शन, अपने चित्त को समान करना, सबने समाहित होना, ये सब भगवत भक्ति का लक्षण है। सर्वभूते, संपूर्ण प्राणियों में अपने आप स्वरूप को देखना। देखिए महान अनर्थ हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन जो है बलात्कार हो रहा है। क्या है? क्या हम वही पावन भूमि पर अपने संत महात्माओं के संतान हैं जो सज्जनी और एक आदर्श कायम किए? लेकिन आज का मानव जो है विफल है, केवल है और अपने विशेष सुखों के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उसको शांति नहीं मिल पा रही। मार्ग सोई जाकर मन, जिसके मन में जो आता है वो मिल सकता है। अपने धर्म की आलोचना करना लोग पुण्य कर्म समझते हैं। अपने संस्कृति और अपने धर्म का उत्थान न करके अपने मानसिक स्तर से गुलामी का परिचय देते हैं। तो यह स्थान जो है, देखिए ये पावन महान पुरुषों का होता है। ये शहीद जो सब अपना त्याग किया राष्ट्र के लिए, वो हमारे आदर्श हैं। ऐसे महान विभूतियों से हम शिक्षा लेकर के समाज में कल्याण का मार्ग अपनाते हैं। तो आज हमारे सामने संपूर्ण वेद शास्त्र गीता उपनिषद सब पुराण है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता में अपने शरीर को ही पोषण मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। शरीर से परे कोई तत्व हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम अधोगति को जाते हैं। जीव अधोगति को क्यों प्राप्त हो रहा है? अपनी अल्पज्ञता के कारण, अपनी श्रद्धा और विवेक की कमी के कारण। आज ये रखा जा रहा है कि कितने लोग सनातन धर्म के हैं और अपनी जो है विवरण सनातन धर्म में कितने की श्रद्धा है, एक उसका रिकॉर्ड कायम किया जाता है कि हम सनातन धर्म कहते हैं और सनातन धर्म को अपना मानते हैं। तो उसमें कितना हमारा एक जनसंख्या कितनी है, केवलिया की आबादी कितनी होगी? कई लाखों में होगी। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी 100% हैं, कितने हैं? तो धर्म की विहीनता है। अगर धर्म को हम अपने स्वार्थ के दृष्टि से ही धर्म में जाते हैं, धर्म तो त्याग का है, अपने सर्व संकल्पों का त्याग। तो सनातन धर्म की महिमा अकथनीय है, ये बाणी का विषय नहीं है। लेकिन जो जाना जो देव जनाई, जो जाना उसी को उजला दिया और जानने पर वो वही हो जाता है। तो गीता और रामायण के अलावा और कोई दूसरा शास्त्र हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। और भगवान श्री गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो मेरे भक्तों में इसका कहेगा, सुनेगा, उसके द्वारा हम जानते के देखो हो जाऊंगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तो मानव जो है अपने आत्म कल्याण का रास्ता न देख करके जड़ता की ओर जा रहा है, जिसे भोगों में घुसा जा रहा है। या तो प्रचार करके अच्छा बोलना, प्रचार करके काम करे, नहीं अच्छा बोलना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो एक है कि
ले आइए। मानव जीवन को मानव मात्र के कल्याणकारी क्या है। कलयुग में जीवन जो है बहुत अल्प है और क्षण मात्र में प्रलय हर एक के साथ घूम रहा है, काल चक्र घूम रहा है। ये थोड़े से अवसर में यदि मानव जो है अपने सच्चे दिल और दिमाग को सही कर ले तो उत्थान कल्याण में कोई विलंब नहीं है। ये परंपराओं से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु वशिष्ठ, वाल्मीकि, अनेक संत महात्माओं का उदाहरण हमारे सामने पड़ा हुआ है। फिर हमारे अंदर चेतना की कमी क्या है, तो अज्ञान का, अंधकार का जो है, संसार का ये पर्दा पड़ा हुआ है। किन खोजा किन पानिया गहरे पानी पैक, मैं बावर ढूंढन गई रहे किनारे खाट। जो खोजा उसी को प्राप्त हुआ। किन खोजा किन पानिया गहरे पानी पैक, मैं बावर खोजन गई किनारे। जो उद्यम करते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, उन्हीं को प्राप्त होता है। ये इसको जान करके कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। वह परम तत्व जो है परमात्मा विषय से प्राप्त होता है। जिसके जान लेने के बाद कोई चीज जानने का शेष न हो, वो आत्मज्ञान है। सब ज्ञानों में दुर्लभ जो है आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव में कितनी उत्कृष्टता है, तो उसमें जो है कई जन्मों से संस्कार से जिनका चला रहा है, उनके अंदर वो जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है परमात्मा को जानने के लिए। अब परमात्मा को जाने बिना जो है जन्म बंधन से हमारा उद्धार नहीं है। तो यह ज्ञान जो है परमात्मा तत्व का उन्हीं को उपलब्ध होता है जो संसारिक भौतिक बात से थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं। इंद्रिय विषयों के होता है कि यह शरीर क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ये आए दिन कैसे क्या हो रहा है। अभी क्षण मात्र में सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं। इस सब बातों को जिसके माइंड में होता है, राम भगत जग चार प्रकारा सुकृत चार मन गुजारा। भगवान राम के 4 प्रकार के परमात्मा के भक्त हैं। कोई दुख निवारण के लिए, कोई संकट के लिए, कोई परमात्मा को जानने के लिए, कोई जान करके भगवान को भजन करता है। जैसे भक्त प्रहलाद और ये गुरु वगैरह आज नाम आते हैं। तो सारे इतिहास हमारे साथ पड़े हुए हैं। उसके बाद भी जब हमारे अंदर कोई चेतना जागृत नहीं होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अपनी खोज करो, अपने को जानो कि मैं कौन हूँ। तो गीता में भगवान ने बार बार उस चीज को उल्लेख किया है कि ये जड़ प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षर है, ये क्षर है। एक विनाशी है, एक अविनाशी है। हमको अविनाशी की शरण ग्रहण करना चाहिए। हमें विनाशी से उपराम होकर के अविनाशी में खोज करना चाहिए। गीता के 15वें अध्याय में एक को क्षर बताया, एक को अक्षर बताया। अक्षर अविनाशी है, क्षर विनाशी है। इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से बताया। शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला जो इसका स्वामी है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है। तो इससे परमात्मा तत्व में मन का अनुसरण करने से मन जो है उसमें तन्मय हो जाते हैं। तो हमें खोज करना चाहिए कि तत् पदम तत् परिवार की सत्यम जिसमें जा करके लोग संसार में नहीं लौटते हैं, वो उस परम पद को प्राप्त करना है। तो ममांतो जीव लोके जीव, जब जीव जो है ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर में मिलने ही पर इसका उत्थान है, कल्याण है। ईश्वर
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। चेतन और जड़ में ग्रंथि जो है माया के गुणों का पड़ा हुआ है। और ये भारत देवरिया की भूमि में अनेकों धर्मों ने आकर के शरण दिया, अनेकों ऋषि महात्माओं ने अपने तपस्या से पावन किया है, लेकिन इस भूमि पर हम सब उस मूल तत्व से दूर होते गए और दूर है। हमारे अंदर कोई इरादा, कोई अभिलाषा किसी प्रकार का ये नहीं है। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। ये किया जा रहा है कि देवरिया वाले जान जाए कि सनातन धर्म की उत्पत्ति देवरिया से है। सनातन धर्म अगर विश्व को कोई बात आती है तो सनातन धर्म देवरिया की भूमि से है और सभी मत मतांतर अपने मार्ग में आकर के फंस जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ यह जो भगवान ने गीता में बताया कि भगवान ने गीता में बताया कि यह पुरातन योग मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने ठाकुर से कहा और परंपरा से आते आते यह योग जो है लुप्त हो गया। वैसे ही यह जो हमारा सनातन धर्म है आज प्राय लुप्त हो गया है। हम केवल नाम ही ले लेते हैं कि सनातन, लेकिन सनातन धर्म के मूल तत्व को नहीं जानते हैं और न जानने की हम कोशिश करेंगे, न करते हैं। अभी तो ऐसे कुछ राजनेता जो हैं वो भी कुछ में कुछ बातें प्रेरित कर देते हैं जो कुछ भी नहीं, वो केवल अपने स्वार्थवश लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म का तिलांजलि दे रहे हैं। तो हमको सत्य विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा, बिना धर्म की शरण में गए हमारा कल्याण संभव नहीं है और न भारत का उत्थान ही होगा। यह उत्थान धर्म में समाहित होने के लिए श्रद्धा और भक्ति से होता है। वो परंपरा से जो भगवान ने कहा कि वो हे अर्जुन वही पुरातन ज्ञान मैं तुमको फिर से कह रहा हूँ जो परंपरा से लुप्त हो गया था। आज फिर हमको वही स्थान पर आना है और आत्मज्ञान आत्म तत्व को जानने का विशेष उद्यम करना पड़ेगा। हम अवसर बार बार नहीं मिलाता है। हम चौपाई पे दोहरा देते हैं कि 84 लाख जोनी है, 84 लाख जोनियों में घूम रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष है कि अगर यहाँ से छूट गए तो 84 का भ्रमण होना ही है। 84 से निकलने का उपाय माया देवी आद्या शक्ति भगवती दुर्गा की शरण में जाना पड़ेगा। नाम जप मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, उनके नाम का जप करते हैं तो दृढ़ विश्वास से करते हैं। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भगत को वेद प्रकाशा। सनातन धर्म वैदिक धर्म है, वेद शास्त्रों संत ऋषियों का धर्म है। हमें कोई अगर इसमें कुछ ये लगता है तो इसके सुलझाने के लिए तमाम वेद शास्त्रों का मार्ग तो कपोल कल्पित नहीं है। हमने अपने मन से कोई धर्म कोई पंथ बना दिया और इस समय सारे पंथों का विलय होना सनातन धर्म में अति आवश्यक है। अब हम कलयुग के बाद सतयुग की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो है हमारे कर्म श्रेष्ठ अच्छे होने हैं। हमको अपने धर्म में श्रद्धा और भक्ति के साथ जानना होगा कि तर्कवादी धर्म है। इसमें जो है हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम बोलते जाएं कहते जाएं आप सुनते जाइए। इसमें आप जिज्ञासा पर उसमें तर्क वितर्क भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोगों ने श्रवण किया उन लोगों ने सवाल भी किया। तो केवल सुनने का नहीं, ये जानने का भी इसमें
अवसर मिलता है और हमारा आचरण व्यवहार तो शुद्ध हो, हमारा मन पवित्र हो। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट संचित न भावा। निर्मल मन कैसे होगा? जब हम भगवान के शरणागत होंगे, सत्य विचार करेंगे, संसार के उपराम होंगे, तो धीरे क्रमशः हमारा मन जो है निर्मल होगा। निर्मल मन नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, कभी संभव नहीं होगी। तो सत्संगत का सत्य को जानने का संगत है। सत्य क्या है? तो सत्य जो है परमात्मा है। जो परमात्मा सत्य और असत्य का क्या लक्षण है कि जो अचल स्थिर है, जिसमें बदलाव नहीं है, वही सत्य है। और जो परिवर्तनशील है वो असत्य है। न असत्य विद्यते भावो, न भावो विद्यते सत्य। उभयो असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। तो सत्य और असत्य को जाने बिना हम परमात्मा को नहीं जान सकते। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम्। जो अखंड मंडलाकार में जो व्याप्त चर अचर में है, वो परमात्मा की सत्ता है। सत्ता दो प्रकार की है, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक सामान्य सत्ता है। तो सामान्य सत्ता जो है सब में समान भाव में है, जड़ चेतन सब में वो प्रभावित हो रहा है। हम अपने मन इंद्रियों के गुणों के कारण जो है अपने शरीर के पालन पोषण में उसी सत्ता का उपयोग करते हैं। परम सत्ता तो एक ही है, लेकिन उसके व्यवहार में दूसरी सत्ता जो है संसारी सत्ता है। सब गुणा ज्ञान संभवान। लोगों जो है ये शरीर को बांधे हैं, शरीर उसमें बना हुआ है, तीनों गुणों से बना हुआ है। तो कुछ समय निकाल करके परमात्मा के लिए समय देना चाहिए कि बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ। ये भूमि पर अभी तो सरकार से हम कहेंगे कि खोज करे ये ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के आदर्श उपदेशों का प्रचार प्रसार और इनके विषय में सब संतों की जीवनी है, इनकी जीवनी का कुछ उल्लेख होना चाहिए। सरकार उसका खोज करे और सरकार से भी एक कामना है कि भारत की अखंडता एकता को कायम करने के लिए सारे प्राणियों में एक सद्भावना, एक उद्देश्य, ईश्वर के निमित्त सब में एक समानता का भाव उत्पन्न हो। भारत को बाबा देवराहा जी ने आशीर्वाद दिया था कि उन्नत को जाएगा, प्राणियों में राम मंदिर का स्थापना होगा, तो साकार हो गया है। प्राणियों में प्रेम का संचार होगा, तो प्रेम के संचार के लिए हम प्राणियों में अपने मतांतरे में हम फंसे हुए हैं। हमको मतांतर से अभी एक संस्था है, उस पर हमको बड़ी खुशी हुई थी कि सब धर्मों के लोगों को बुलाए थे, लेकिन उसका मूल कोई उद्देश्य कायम नहीं हो पाया। वो देवरिया में है, वो हाँ, तो संस्था तो बहुत उत्तम है। तो ध्यान की, लेकिन ध्यान कैसे होगा जब तक हम उसको परमात्मा को कुछ लक्ष्य को जानेंगे नहीं। तो ध्यान ऐसे थोड़ा होगा, ध्यान तो बदला भी पड़ता है। तो ध्यान समाधि के लिए तात्विक दृष्टि से कुछ ज्ञान की बातें होनी आवश्यक हो जाती है। तो उद्देश्य तो है इसका, भारत सनातन धर्म भारत भूमि का धर्म है और सनातन धर्म ही विश्व को कल्याण करने में सक्षम है। बाबा तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए बोलिए। एक अवसर दिया गया है देवरिया वासियों के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार फैला करके जनगणना भी किया जाए कि कितने लोग सनातन धर्म के हैं, कितने पंथ के हैं, क्या है। और जब जन कल्याण की दृष्टि से ये परमार्थ है। तथा परम परमार्थ ये मन क्रम वचन राम कब देव। एक बार लक्ष्मण जी के पास केवट बैठ करके रो रहे हैं कि
कैकई ने बना नष्ट किया अयोध्या में। ये जो कखरी पर सो रहे हैं, ये लोग राजमहल में रहने वाले कैकई ने बहुत नष्ट किया। तो लक्ष्मण जी ने एक ऐसा उपदेश दिया है कि अरे भाई सुनो, काहुन को सुख सुख कर जाता, निज कर्म भोग संभ्राता, और संसार के सारे सुखों को मिथ्या बताया। योग योग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म का। तो वही है कि परम परमार्थ तो वही है कि परमात्मा राम की शरण को प्राप्त किया जाए। चतुर्विधा भजन्तु माम, भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आठ जिज्ञासु, धनंजय और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत हैं क्योंकि उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, और क्रमशः सभी जो है अपने क्रम से बढ़ते ही रहते हैं। तो देवरिया की पावन भूमि पर सनातन धर्म की स्थापना और संपूर्ण मत मतांतरों को एक मंच पर बैठाना, ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग पर ही निर्भर करेगा। और हमारे श्रद्धा विश्वास के ऊपर है कि हम भगवान को जानने के लिए इन शास्त्रों का माध्यम बनाएं। राम का संदेश मेरे भाग्य से मालूम पावा, साधन धाम मुक्त द्वारा पाए साधन का धाम मानव शरीर है। इसको प्राप्त करके जब अपना परलोक नहीं बनाया तो फिर 84 में भ्रमण करना है। तो धीरे धीरे हमको साधन भजन की तरफ से ईश्वर के उन्मुख होना है। सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म को तेग नाश तब ही। जब ईश्वर के सन्मुख होंगे तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक आग की चिंगारी से तमाम घास पात ईंधन जम के भस्म हो जाता है, ऐसे ही जो है सनातन धर्म ओम की व्याख्या, ओम में सारी सृष्टि समाहित है। अविनाशी तत्व ओम के देवता ब्रह्मा विष्णु शिव और सर्वरूप। ओम के गुण है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और निर्गुण। सत रज सम ज्ञान संभवान। भगवान गीता में कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण है और जीवात्मा को इसलिए में बांधता है। तो इनके लक्षण को, इनके हमको जानने पर ही उसका निवारण होगा। भगवत गीता जो है परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का लक्षण है। प्राप्त हुए पुरुष के अक्षर का ये है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सर्वभूते शक्ति परमेश्वर है। संपूर्ण भूतों में क्षमता से युक्त समम सर्वभूते परमेश्वर को समान भाव से देखता है। सब में समान भाव से परमेश्वर को देखता है और नष्ट होते हुए अविनाशी को देख रहा है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं है, उस अविनाशी को देखता है। अनादि परमात्मा है। अनादि होने से, निर्गुण होने से परमात्मा जो है अनादि निर्गुणा परमात्मा अयम अव्यय। शरीर में स्थित हुआ भी गुणों से बढ़ता नहीं है, गुणातीत है। तो ये नगरी देवरिया नगरी आगे चल करके विश्व में इसका होगा कि यहाँ तत्व ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण धर्मों, पंथों और समुदाय को एक सूत्र में बांटने का प्रयास हो रहा है। सबको एक ब्रह्म का दर्शन कराने का है। हम अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न संस्थाओं में बंधे हुए हैं। तो सबका निवारण करके एक लक्ष्य, एक तत्व की प्राप्ति,
अखंड भारत की कामना, एकता अखंडता की कामना किया जाता है। परमात्मा तत्व के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। सर्व सिया राम मैं सब जग जानी, चौपाई को हम दोहरा देते हैं, लेकिन काफी इसके अर्थ को नहीं जान रहे हैं। सीता आठ शक्ति और परमात्मा राम, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पर विनय क्रम। जल और जल की लहर, सीता और राम, गिरा बाणी और बाणी का अर्थ जल और जल की लहर, और सीता और राम कहने में भिन्न भिन्न है, लेकिन वास्तव में एक है। तो जल से ही जल की लहर उत्पन्न हुई है, परमात्मा से ही ये सगुण और निर्गुण का भेद। कुछ लोग निर्गुण की उपासना करते हैं, कुछ लोग सगुण की उपासना करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं जान पाते हैं कि न परमात्मा सगुण है न निर्गुण है। परमात्मा तो सब तत्व है, समस्त भाव से। वो उपाधि है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार, लेकिन दोनों का मूल तत्व हो जाए समत्व। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को संदेश देने के बाद कहते हैं कि यह जो है, जो कामनाओं में फंसे हुए लोग हैं, भगवान कृष्ण जो है गीता में ज्ञान योग सांख्य योग अर्जुन को समझाने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे विषय में बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कहा गया है, उसको तुम कर्म योग के विषय में सुन, और जिस बुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्मों को बंधन को भली भात त्याग देगा, अर्थात नष्ट कर देगा, उसको सुन। कर्म योग की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि इसका बीज का नाश नहीं। कर्म योग के माध्यम से जब 2 कदम भी आप चलेंगे तो उसका फल नष्ट होने वाला नहीं है। और थोड़ा का साधन जन्म मृत्यु से महान संत भय से ध्यान करने वाला है। इसमें व्यवस्थात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, और अज्ञानियों की बुद्धि बहुत भेदों वाली है। अकाम सकामियों की बुद्धि बहुत भेदों वाली है, और काम कर्मियों की बुद्धि एक है। दो लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रसंग ये वाक्यों में रुचि रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही प्राप्त वस्तु है, स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहने वाले और जन्म रूप कर्म फल देने वाले भोग तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत से क्रियाओं का वर्णन करते हैं। उनका चित्त हरण कर लिया गया, वो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त है, उन्हें परमात्मा में नित्यात्मिका बुद्धि नहीं होती। ये त्रैगुण विद्या वेदा, ये तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों के साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसके दो भोगों और ईश्वर में आसक्ति रहे भक्तों का वस्तु परमात्मा में जो खेम को न चाहने वाला, योग खेम को न चाहने वाला आत्मवान बनो। बढ़िया बोला, बोलिए।
ये आगे रख देता काफी ये आगे रख दे क्या चालू है बैटरी वाले में नहीं बैटरी वाले नहीं किया गया ये मैं पकड़ लूंगा कोई पकड़ नहीं कर्म जम ही बुद्धि युक्त्वा फलं यक्त्वा धनंजय जन्म बंधन विमुक्त्वा पदम